ड्रोन अब नई पीढ़ी के लिए खिलौना है। लोग इन्हें कहीं भी उड़ाते देखे जा रहे हैं। टीनेजर की संख्या इनमें काफी अधिक है। इसे लेकर केंद्र की मोदी सरकार ने देश में आम लोगों के लिए ड्रोन उड़ाने के नियम सख्त करने की तैयारी कर ली है। क्या कुछ खास है इस कानून में, जानने के लिए पूरा वीडियो देखिए। मोदी सरकार के प्रस्तावित कानून के मुताबिक सिविल ड्रोन उड़ाने के पहले हर नागरिक को पंजीकरण कराना होगा। इसके साथ ही ड्रोन को एक विशिष्ट पहचान नंबर दिया जाएगा। प्रस्तावित कानून में ड्रोन को किन किन क्षेत्रों में उड़ाया जा सकेगा और किन किन क्षेत्रों में यह बैन होगा आदि की जानकारी दी गई है। कानून में नियमों का उल्लंघन होने पर कड़ी सजा का भी प्रावधान है। केंद्र ने सिविल ड्रोन प्रोत्साहन व विनियम विधेयक 2025 का मसौदा जारी कर दिया है, जिसमें इन प्रस्तावों का उल्लेख किया गया है। कानून बनाने के पीछे सरकार की मंशा देश और नागरिकों की सुरक्षा व ड्रोन व्यवसाय को बढ़ाने की है। मसौदे के अनुसार ड्रोन चलाने वाले को तीसरे पक्ष के लिए बीमा भी अनिवार्य रूप से कराना होगा। यदि किसी दुर्घटना की स्थिति में किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो उस पर 2.5 लाख रुपए और गंभीर चोट पर 1 लाख रुपए के साथ ही संपत्ति नुकसान पर उसके वास्तविक मूल्य के बराबर मुआवजा देने का भी प्रावधान किया गया है। अब आपको बता दें कि इस मसौदे में क्या क्या कुछ खास बातें हैं। नंबर 1 है जियो फेंसिंग। इसका मतलब यह एरिया जहां ड्रोन प्रतिबंधित इलाके में ना जा सकेंगे। दूसरे नंबर पर जरूरी बात जो महत्वपूर्ण है कि सिग्नल टूटने या बैटरी कम होने की स्थिति में ड्रोन खुद ब खुद वापस आ जाएगा। ऐसी ड्रोन टेक्नोलॉजी उसमें ऐड की जाएगी। साथ ही ड्रोन अनुमति के बिना उड़ान भरने की प्रणाली को भी विकसित किए जाने की बात इसमें कही जा रही है। इससे ड्रोन को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से टकराने से बचाया जा सकेगा। कानून में इस बात का जिक्र किया गया है कि अगर कोई नागरिक बिना पंजीकरण के ड्रोन को उड़ाता है तो उसे 1 लाख रुपए जुर्माना या 6 माह की जेल होगी। रेड जोन में ड्रोन उड़ान भरने पर 3 साल तक की सजा और जेल का प्रावधान रखा गया है। साथ ही 1 लाख रुपए जुर्माना किया जा सकता है। इसके अलावा ड्रोन के जरिए सुरक्षा उपकरणों से छेड़छाड़ करने पर 50,000 रुपए जुर्माना और लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। कानून के मसौदे में साफ जिक्र है कि अगर ड्रोन का इस्तेमाल जासूसी, तस्करी या आतंकी गतिविधियों में होते पाया गया तो 5 साल तक की जेल और 5 लाख रुपए का जुर्माना किया जा सकता है।